एमपी तेजस्वी सूर्या ने युवा मतदाताओं में भरा जोश। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बुधवार को वाराणसी पहुंचे। शहर में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया और सिगरा स्थित रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मतदाता जागरूकता सम्मेलन में उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स को 1 जून को लोकसभा के अंतिम चरण के मतदान के संदर्भ में शपथ दिलाई। तेजस्वी सूर्या ने इस दौरान पेपर लीक से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि मोदी सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाई है। युवाओं के विकास करने के लिए युवाओं के परीक्षा से संबंधित जो कानून पारित हुआ है वह मोदी सरकार के वजह से हुआ है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे एमपी तेजस्वी सूर्या जी, उनसे बातचीत करेंगे आज के लेके। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आप? आज वाराणसी में नर्सिंग स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के एक मतदाता जागरूक अभियान हमने ऑर्गेनाइज किए थे और युवाओं में जो उत्साह देखने में मिल रहा है ये ऐतिहासिक है और इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में मोदी जी के पक्ष में एक बहुत बड़ा लहर है। युवा आधारित विकास पिछले 10 साल में हुआ है और इस बार भी 14 और 19 के जैसे युवा आधारित चुनावी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। सर, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आप प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही अगर यहाँ की युवाओं की बात की जाए तो हमारे चैनल की तरफ से ओपिनियन पोल लिए गए। कुछ युवा नाराज भी दिख रहे हैं, जैसे यूपी में एग्जाम्स के जो पेपर्स लीक हो जा रहे हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? मैडम, एग्जाम के पेपर्स जो लीक होते थे और उसके ऊपर कार्रवाई ठीक से नहीं होता था, ये पूरे देश में एक प्रथा था। आजाद होने के 70 साल के बाद पहली बार पेपर लीक को रोकने के लिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कानून मोदी जी ने देश के पार्लियामेंट में लेकर आए हैं। अपने लास्ट सेशन में 10 साल के रिगरस इम्प्रिजनमेंट देने वाले, 1 करोड़ तक फाइन डालने वाले कानून को हमने पारित किए। कितने सारे प्रदेश में ये बार बार ये होते रहता है ये पेपर लीक का, पर कोई स्टेट गवर्नमेंट जहां सपा या बसपा या कांग्रेस पार्टी अधिकार में थे, इन कोई स्टेट्स में इस प्रकार का कानून जारी नहीं हुआ था। सो अगर आज देश में युवाओं के विकास करने के लिए, युवाओं के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कानून का पारित हुआ है तो वो मोदी सरकार के कारण से हुआ है। यह भी विपक्ष का बार बार कहना है, गठबंधन की तरफ से आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में सबसे बड़ा घोटाला किया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स के बारे में 1 बार नहीं 2 बार विस्तृत जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जिन लोगों को नाचना नहीं आता है वो इसको ब्लेम करते हैं, क्या आंगन को ब्लेम, नाचना, हाँ। तो कांग्रेस का स्थिति भी यही हो चुका है, इंडिया अलायंस का, सपा का स्थिति ये हो चुका है। वो जानते हैं कि चुनाव वो हार रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गाली गलौज, ईसी के ऊपर गाली गलौज। और अगर इन लोगों को ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है तो जिन जिन चुनाव में ये ईवीएम के आधार पर जीतते हैं उन प्रदेश में सरकार क्यों बनाते हैं, शपथ क्यों लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गाली गलौज देते हैं जब उनके पक्ष में वर्डिक्ट नहीं आता है। पर जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करते हैं। या इस प्रकार के डबल स्टैंडर्ड्स, इस प्रकार के हिपोक्रेसी को जनता स्वीकार नहीं करेगी। 4 तारीख को इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की विदाई करने के लिए जनता तय कर चुकी है। ये भी जानना चाहेंगे लास्ट क्वेश्चन आपसे कि 400 का पार जिस तरह से बीजेपी का नारा है, पर विपक्ष बार बार कहती है 150 बार पार भी नहीं हो पाएगा, क्या कहेंगे? 4 तारीख को आप इंतजार कीजिए, 4 तारीख को बहुत स्पष्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे तेजस्वी सूर्या जी से, जो एमपी हैं बेंगलोर साउथ से। साफ तौर पे उनका यही कहना था कि जो सरकार को लेकर विपक्ष बार बार कह रही है उसको, उस दावे पे वो अपना उन्होंने बयान दिया है। अभी इस वक्त वो यहाँ पर आए थे वोटर अवेयरनेस कैंपेन के तहत, उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं यहाँ पर और साथ ही यहाँ के जो स्टूडेंट आए थे कॉलेजेस के उनको संबोधन भी किया। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, जय देश न्यूज। प्रयोग करेंगे भारत माता
माता की जय। साथियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने के लिए यहां हूं। इस कार्यक्रम का टाइटल है मतदाता जागरूक अभियान। एक मतदाता को जागरण करना, जागरूक करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जागरूक मतदाता का निर्माण भी होता है। माय हस्बैंड इज अ ड्रंकर, वो बेवड़ा है, रोज बहुत ड्रिंक करते थे, घर आने के बाद बच्चों को सबको पीते थे, और जब हम प्रोटेस्ट करते थे या कुछ करते थे, हमेशा बोलते थे मेरे घर से बाहर जाओ,